ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 अगस्त 2026। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा जिसकी रिवाइज कोर्स की मुरली उसकी ओरिजिनल डेट है 31 मार्च 2011। 31 मार्च 2011। मुरली का सार दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बन सबके आधार मूर्त बनो। दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बन सबके आधार मूर्त बनो। मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बन सबके आधार मूर्त बनो। टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बन सबके आधार मूर्त बनो। मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। तो सार से विस्तार समझ आया? तो सुनो, बाबा ने आज क्या कहा। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने कोटों में कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने कोटों में कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक के मस्तक से चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं। हर एक के मस्तक से चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं। नैनों से स्नेह की रेखा देख रहे हैं। मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे हैं। दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। देखा, मस्तक से लेकर पाँव तक कौन कौन सी रेखा देख रहे हैं। मस्तक में चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं। नैनों से स्नेह की रेखा देख रहे हैं। नैनों से स्नेह दिखाई पड़ता है ना। मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे हैं। दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा देख रहे हैं कि दिल में दिलाराम के लव में लवलीन कितने हैं। हाथ में ज्ञान के खजानों की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। हर एक बच्चा इन रेखाओं में नंबरवार संपन्न है। ऐसा भाग्य आपके बिना और किसका भी नहीं है। आपका इतना श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना श्रेष्ठ भाग्य है और ये भाग्य अविनाशी बन जाता है। क्यों? क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। इस संगम युग पर ही ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है
जो भविष्य में भी चलता रहता है। ये संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है। जो जितना अपना भाग्य जमा करता है उतना अनेक जन्म भाग्य का फल प्राप्त होता रहता है। अभी जितना जमा करता है उतना अनेक जन्म भाग्य का फल प्राप्त होता रहता है। इस संगम युग की महिमा आप बच्चे ही जानते हैं। संगम युग की प्राप्तियां सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। बाप दादा देख रहे हैं हर एक बच्चा इस संगम युग की प्राप्तियों से कितना संपन्न है। आप सभी भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव में सदा रहते हो या कभी कभी? अविनाशी बाप है तो प्राप्तियां भी अविनाशी हैं। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखना चाहते, जानते हो ना? बाप दादा यही चाहते हैं हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने, स्वराज्य अधिकारी राजा बने। माना पहले अपने आप पर राज्य करने वाला राजा बने। स्व के ऊपर अर्थात कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करे। संगम युग पर आप अपने ऊपर राज्य करें, आप अपने ऊपर राजा बने। ये बाबा चाहते हैं। भविष्य में तो राज्य अधिकारी बनेंगे, लेकिन अभी स्वराज्य अधिकारी राजा बने। अपने पर राज्य करना आना चाहिए, इन कर्मेंद्रियों पर और मन बुद्धि संस्कार पर। जिसने इन पर राज्य करना सीख लिया, जो संगम का राजा, वो भविष्य का राज्य अधिकारी है। बाबा चाहते हैं कि संगम के हम राजा बने। किसी मनुष्य आत्मा पर राज्य नहीं करना है, अपने ऊपर राज्य करना है। अपने ऊपर, इन कर्मेंद्रियों पर और मन बुद्धि संस्कार पर, उसके राजा बने। भविष्य में तो राज्य अधिकारी बनेंगे, लेकिन अभी स्वराज्य अधिकारी राजा बने। कोई भी कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में हो, कोई भी कर्मेंद्रिय अपने कंट्रोल में हो, क्योंकि बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना प्राप्त हुआ है। तो बाप दादा हर एक बच्चे को क्या देखना चाहते हैं? स्वराज्य अधिकारी राजा रूप में देखना चाहते हैं। तो आप सभी स्वराज्य अधिकारी बने हो। मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आ गई है। मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, कि आप मन बुद्धि को अपने रूल्स से चलाएं, जो बाबा ने रूल्स बनाए। कंट्रोलिंग पावर आ गई है। अधीनता तो नहीं है, अधिकारी हैं। जब बाप दादा को साथ में रखते हैं, अकेले नहीं बनते हैं, बाप को सदा साथी बना के रखते हैं, तो ये मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। किसी की भी ताकत नहीं। मन बुद्धि संस्कार, इनकी कोई ताकत नहीं जो ये कंट्रोल में ना रहे। इसीलिए बाप दादा शक्तियों को सदा कहते हैं कि अपने कौन से स्वरूप को याद रखो जो कभी भी बाप का साथ भूल नहीं जाए। वह है हम शिव शक्ति हैं। हम शिव शक्ति हैं। शिव और शक्ति साथ है।
ये स्मृति माया जीत, प्रकृति जीत स्वतः ही बना देती है। क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है कि वर्तमान समय प्रकृति अपना कार्य करती रहती है। क्योंकि प्रकृति को भी मनुष्य आत्माएं तंग करते हैं, तो प्रकृति भी तंग करती है। प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तंग करती हैं, तो प्रकृति फिर उन्हें तंग करती है। आजकल देखते हो कि प्रकृति कहां ना कहां अपना कार्य करती रहती है, लेकिन आप प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी स्वतः प्रधान बना रहे हो। लोग तो प्रकृति की हलचल देख डरते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन आप जानते हो कि अच्छे ते अच्छा होगा। आप ये नहीं कहते कि कल क्या होगा, आप ये जानते हो कि अच्छे ते अच्छा होगा। क्योंकि अभी ये संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या होता है? सवेरा। अंधकार खत्म हो, रोशनी आ जाती है। तो आपको खुशी है कि अभी हमारा राज्य, सुखमय संसार, जहां प्रकृति भी सुखमयी है, वह राज्य आया कि आया। खुशी है ना? जिस राज्य में दुख और शांति का नामो निशान नहीं होगा। क्योंकि अभी संगम पर आप प्रकृति जीत बन रहे हो, तो सभी को खुशी है ना? किसकी? बोलो, हमारा राज्य आने वाला है। ये खुशी है। जो इस खुशी में रहते हैं वे हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, आप तो खुश रहते हो, इसकी मुबारक हो। लेकिन ऐसी खुशी, अपनी खुशी, आपके भाई बहन जो दुखी अशांत हैं, उनको अपने बाप द्वारा ली हुई किरणों द्वारा खुशी की किरणें पहुंचाते हो। जो आपके भाई बहन है जो दुखी है, अशांत है, तो उनको बाप द्वारा ली हुई किरणें पहुंचाते हो। बाप दादा ने कहा था कि ऐसी मनसा सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करना है, स्वयं फिक्स करना है। जैसे और कार्य के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे अपनी खुशी की खुराक द्वारा दुखी आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा थोड़ा बहुत वरदान दे करके उन्हों को भी खुश करो। तो जिन्होंने अपना टाइम मनसा सेवा के लिए फिक्स किया है वे हाथ उठाओ। जो मनसा सेवा में जिन्होंने अपना टाइम फिक्स किया है, जिन्होंने भी नहीं किया है थोड़े, लेकिन हर एक को इसका टाइम फिक्स करना है। क्योंकि अपने ही भाई बहन है ना, तो तरस पड़ता है ना कि तरस नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। और बाप दादा सभी को देखना चाहते हैं कि संगम की जो विशेष तो बातें हैं, जो अमूल्य हैं, एक संकल्प शक्ति और दूसरा संगम का समय। क्योंकि संगम के समय में एक जन्म में अनेक जन्म की प्रारब्ध बनानी है। तो आजकल बाप दादा ने देखा है कि बहुतों के अशुद्ध संकल्प कम चलते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते हैं। अशुद्ध संकल्प कम चलते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते हैं। तो इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार व्यर्थ संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए। क्योंकि संगम युग के महत्व के हिसाब से एक सेकंड कई कीमती समय का अधिकार दिलाता है। इसीलिए हर एक इन दोनों बातों के, समय और संकल्प, दोनों के मूल्य को जान, समय को और संकल्प को सफल करो। दोनों की कीमत को समझो, तो समय को और संकल्प को सफल करो।
जैसे स्थूल खजाने को सफल करते हो, जानते हो ना कि एक जन्म में सफल करने से अनेक जन्म उनकी प्राप्ति जमा होती है, ये तो जानते हो। जैसे स्थूल खजाने जमा करते हो और सफल करते हो, अपने जमा भी करते जा रहे हो, सफल भी करते जा रहे हो, क्योंकि एक ही जन्म है सफल करने का। बाकी और किसी समय ना नॉलेज रहेगी ना सफल कर सकेंगे। तो ऐसे इन दोनों बातों को अटेंशन दे, सफल कर, सफलता मूर्त बनो। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष एक वरदान दे रहे हैं। हर एक बच्चा आज से अपने को टेंशन फ्री बना सकते हो। सोचो भगवान का प्यार। कोई आपको बस इतना कहेगा टेंशन फ्री हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ, पर हो कैसे ये बताते हैं। कैसा तुम्हारा चिंतन होना चाहिए जिससे तुम टेंशन फ्री हो सकते हो। वरना जीवन में तो टेंशन ही टेंशन है, एक छोड़ो दूसरी आ जाती है, और कई बार तो इकट्ठी चार चार आ जाती हैं। और जब चार चार आती हैं तो वो व्यक्ति ऐसे घूम चक्कर की तरह पूरा ही घूम जाता है। पर टेंशन लेने से हम टेंशनें दूर तो नहीं कर सकते, पर टेंशन फ्री कैसे रहना है उसकी युक्ति बाबा ने दी है, पर हम उस युक्ति पे ध्यान नहीं देते जिससे हम टेंशन फ्री हो सकते हैं। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष एक वरदान दे रहे हैं। हर एक बच्चा आज से अपने को टेंशन फ्री बना सकते हो। पूछा बाबा ने, बना सकते हो? आज से बना सकते हो? बना सकते हो? तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से अटेंशन, नो टेंशन। अटेंशन रखना है, ये नहीं कहा टेंशन नहीं रखना है, क्योंकि टेंशनें आती तब है जब अटेंशन कम हो जाता है। अगर हम कदम कदम पर अटेंशन रखें तो टेंशन आती भी नहीं है। मालूम होता है इसका सॉल्यूशन क्या है। टेंशन ज्यादा तब होती है जब उसका सॉल्यूशन ही नहीं पता होता। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से अटेंशन, नो टेंशन। बाप दादा बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना तो सोचते हैं अभी अभी इस बच्चे का फोटो निकाल कर भेजें। क्योंकि जैसे आप अगर ऐसे बैठे हुए हो और आपका कोई फोटो खींच दे और फिर वो आपको दिखाए तो कैसे पता, अरे मैं कैसे बैठा। अगर फिर उसको डांटोगे कि अरे फोटो खींचा तो थोड़ा बता तो देते, मैं अलर्ट हो जाता। तो जब आप टेंशन में होते हो तो बाप दादा तब सोचते कि अभी अभी इस बच्चे का ना फोटो निकाल कर भेजें, तो खुद ही समझ जाएगा कि मैं क्या बन गया। इसे खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस समय में क्या बन गया। बाप दादा मन जीत जगत जीत बनाना चाहते हैं। मन जीत जगत जीत। और आप घड़ी घड़ी टेंशन लेते रहते। क्या बनाना चाहते हैं? और आपका अपने मन पर ही कंट्रोल नहीं है, रूल्स नहीं चलते। बाप दादा चाहते आप मन जीत जगत जीत बने। टेंशन किस में? मन में ही तो आता है ना। मन में बहुत सारे विचार आ रहे होते हैं, 1 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और फिर 1000 तक चले जाते हैं। इतने विचार चलते, इतने विचार सब नेगेटिव, तो बढ़ जाती है फिर टेंशन। टेंशन बढ़ जाती है। टेंशन किस में? मन में ही तो आता है ना। तो आप तो राजा हो ना, कौन हो? राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो ना। क्या मन आपका है या मन मालिक है जो आपको घड़ी घड़ी टेंशनों में ला देता है? मन आपका है, मन आपके हिसाब से चलता है या मन ही मालिक है? आप क्या कहते हो? क्या कहते हो ये सब चीजें? सारा दिन मेरा मन कहते हो ना, मालिक तो नहीं है ना। कौन हिम्मत रखता है? बाप का वरदान सहज मिलेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा। बाप के वरदान की मदद का अनुभव करके देखना।
जो बाबा वरदान देते हैं ना, उसका अनुभव करके देखना। सभी का चेहरा जब भी देखो तो कैसा दिखाई दे? टेंशन फ्री। कैसा चेहरा दिखाई देना चाहिए? टेंशन फ्री, कमल पुष्प समान व खिला हुआ गुलाब के पुष्प में सा, ऐसा दिखाई दे। अब ये भगवान ने कहा है, भगवान वो जो आपको देख रहा है। और जब हम ऐसा चेहरा बनाते हैं तो वो फोटो क्लिक करके भी हमें भेजना चाहते हैं, पर वो जो फोटो खींचते हैं वो हमारे तक पहुंच नहीं सकती, क्योंकि हम तो टेंशनों में हैं। तो टेंशन फ्री, कमल पुष्प समान व खिला हुआ गुलाब के पुष्प समान, ऐसा चेहरा दिखाई दे टेंशनों के बीच में। टेंशन फ्री, कमल पुष्प समान व खिला हुआ गुलाब के पुष्प समान। वैसे कितनी वंडरफुल बात है। जो चीजें हम देख रहे हैं अपने नजरिए से, जो बाप देख रहे हैं चारों दिशाओं से, वो हमें कह रहे हैं तुम्हें टेंशन फ्री रहना चाहिए। हमें फिर भी आदत है टेंशन लेने की, तो हम अपना नजरिया छोड़ना ही नहीं चाहते, इसीलिए टेंशनें जाती नहीं, क्योंकि उनका नजरिया हमारी बुद्धि में घुसता नहीं और अपना हम छोड़ना नहीं चाहते, तो टेंशन में आ जाते। ये देखो ये जमेला, अभी एक गया नहीं, दूसरा आ गया, फिर ये तीसरा, फिर ये, क्या करूं बाबा? कहा ना कि तुम बच्चे टेंशन फ्री रहो, बाकी मैं देख लेता हूं। बाबा कौन है? उसको तो सब पता है, और वो हमें युक्ति भी बता रहा है। अब वो जो हमें युक्ति बता रहा है हमें अप्लाई करनी है, तो हम मुक्त हो जाएंगे उस चीज से। बाप दादा ने देखा कि जो पहले काम दिया था परसेंटेज लिखने का, सभी स्थानों से कुछ कुछ समाचार आया है, यहां भी रिजल्ट निकाली है, अटेंशन दिया, उसकी मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। लेकिन अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि समय पर मान, अभी वाणी द्वारा सुनने का समय भी कम मिलेगा, इसीलिए मनसा द्वारा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो। आपने कहा बाबा ही सब कुछ है, बाबा सब ठीक करेगा, तो आप में देखना भी तो चाहेंगे सब कि आप कितने निश्चिंत रहते हो, कि आपका कितना निश्चय है, तभी तो कोई दूसरा भी निश्चिंत रहेगा ना आपके निश्चिंत रहने से। तो बाप दादा बता रहे हैं कि वाणी द्वारा भी कुछ नहीं चलेगा, अभी मनसा द्वारा अपने चेहरे व चलन द्वारा सर्विस करो। अभी का अभ्यास आगे आने वाले समय में काम में आएगा। तो आज से टेंशन फ्री का संकल्प कर सकते हो। टेंशन फ्री का संकल्प कर सकते हो। कर सकते हो, हाथ उठाओ। टेंशन फ्री रह सकते हो क्या? अच्छा, सभी का फोटो निकालो। सभी ने बोला है कि हम टेंशन फ्री, सबका फोटो निकालो, बहुत अच्छा। तो जो आत्माएं सर्कमस्टांस के परमान बहुत टेंशन में रहती है, माना कोई सर्कमस्टांस आ जाता है तो बहुत टेंशन में रहती है। आजकल दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ रहा है, तो आपका टेंशन फ्री का अनुभव और टेंशन फ्री की चलन और चेहरा, उनों के आगे एक आधार मूर्त बनेगा। आपको समझ में आया? अगर आप टेंशन फ्री रहेंगे तो जो ऐसे दुनिया में, आजकल दुनिया में कितनी टेंशनें हैं, तो फिर आपका टेंशन फ्री का अनुभव और टेंशन फ्री की चलन और चेहरा, उनों के आगे एक आधार मूर्त बनेगा। अगर आज दुनिया में चक्कर लगाओ, लगा सकते हो? चक्कर लगाओ या समाचार सुनो तो क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है कि टेम्परेरी अपने को खुश करने के साधन बनाते रहते हैं। कोई कहेगा यहां घूमने चले जाओ, कोई कहेगा ये करने लगो, कोई टेम्परेरी, आज हमें पार्टी करनी है, आज हमें वहां घूमने जाना है, आज हमने ये करना है। किस लिए? टेम्परेरी खुश रहने के लिए उसके साधन अपनाते रहते हैं। ऐसे ही है ना? ऐसा ही है, ये टेम्परेरी खुश कर रहे हैं। तो टेंशन वालों को टेंशन फ्री का एग्जाम्पल दिखाओ तो उनको भी सहारा दिखाई दे।
अगर आपका जीवन ऐसा है टेंशन फ्री रहने का, इतने सारे टेंशन होने के बावजूद भी, तो उनको आपका सहारा दिखाई देगा कि ये कैसे मना कर लेते हैं, तो वो भी फॉलो करेंगे तभी। पर ये जो टेंशन फ्री रहने के लिए ना समर्पण होना बड़ा जरूरी है। समर्पण माना मन बुद्धि से समर्पण। ओके, फिर टेंशन फ्री की अगर आपकी चलन होगी, चेहरा होगी, तो उन्हों के आगे एक आधार मूर्त बनेगा। अगर आज दुनिया में चक्कर लगाकर समाचार देखकर तो सब टेम्परेरी माना खुश रहने के लिए साधन अपनाते रहते हैं, तो टेंशन वालों को टेंशन फ्री का एग्जाम्पल दिखाओ तो उनको भी सहारा दिखाई दे। एक बल, एक भरोसा, और चल कर भी अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ भी तो भी निश्चय, तब मजा आता है। ऐसे नहीं कि कुछ ऊपर नीचे हो गया और अरे बाबा आपने तो कहा तो टेंशन फ्री रहो, ये क्या हो गया। नहीं, हर बात में कल्याण है जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन साथ कौन है जो इतना साथ खड़ा है, साथ देने के लिए खड़ा है, तो हमें उसका कहना ही नहीं मानना आता। हमें सिर्फ कहना ही तो मानना आना चाहिए ना, और क्या करना है, बाकी तो सब वही कर लेता है। तो रह सकते हो टेंशन फ्री, ठीक है। तो संकल्प किया, अपने मन में संकल्प किया कि टेंशन फ्री रहेंगे, किया किया, दृढ़ किया या साधारण किया, साथ ही शुरू रहेंगे टेंशन। हाँ बाबा, हाँ बाबा। तो दृढ़ किया आपने संकल्प या साधारण किया? जहां दृढ़ता होती है वहां सफलता हुई पड़ी है। करेंगे नहीं, करना ही है। करेंगे नहीं, करना ही है। पसंद है, इसमें हाथ उठाओ। बाप दादा ने एक बात देखी है कि हाथ उठा करके बहुत खुश कर देते हैं। हाथ उठा के खुश तो किया, लेकिन अभी क्या करेंगे? दृढ़ संकल्प। साधारण संकल्प, उसमें रात दिन का फर्क है। करेंगे और करना ही है। तो इस वर्ष की इस सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन अगली सीजन में बाप दादा हर एक छोटा बड़ा सेंटर, काफी टाइम है बीच में, अगले वर्ष की सीजन में कारण नहीं लेकिन निवारण स्वरूप देखना चाहते हैं। ये कारण है, वो कारण है, वो कारण है, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि ये कारण है, हम वो नहीं कर सकते क्योंकि ये कारण है। निवारण क्या है? क्योंकि हमें तो ये करना ही है, तो जब करना ही है तो उसका निवारण क्या है? निवारण स्वरूप देखना चाहते हैं। तो कितना हिम्मत और उमंग है कि ब्राह्मण परिवार में टेंशन का नामो निशान नहीं हो सकता है हर एक अपने से पूछे, हो सकता है? यह खुशखबरी बाप दादा सुनना चाहते हैं। बाप दादा ने देखा कि चाहना सब रखते हैं, करेंगे, लेकिन जब समस्या आती है ना, तो समस्या अपना बना देती है। फिर बहुत मीठी बातें करते हैं, ये हो जाता है ना, ये तो होगा ना, ये तो चलता है ना। बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। ये तो हो जाता है ना, ये तो होगा ना, ये तो चलता है ना। बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते। सबका कारण राजा बन जाओ बस। अब अपने को तो सही से चला ले हम, दूसरा चलता नहीं चलता, दूसरा ये करता वो नहीं करता, सबका कारण राजा बन जाओ बस। स्वराज्य अधिकारी बन जाओ, चाहे ये प्रकृति हो चाहे वो प्रकृति हो। जब ये प्रकृति चलानी नहीं आती, वो प्रकृति तुम्हारा कहना कैसे मानने वाली है? पांचों तत्व तुम्हारा कहना तब मानेंगे जब तुम्हें इन कर्मेंद्रियों को चलाना आ जाएगा। तो पांचों तत्व तुम्हारे सपोर्ट में खड़े होंगे हर घड़ी हर सेकंड। ये बहुत बड़ा राज भी है, रहस्य भी है। इसलिए आप देखते हैं, महारथियों को देखते हैं, दादियों को देखते हैं, दीदियों को देखते हैं, ये कैसे, ये भी तो बीमार पड़ते होंगे कभी ना कभी, कुछ तो इनको भी होता होगा, पर ये रुकते नहीं है क्योंकि इन्हें प्रकृति को चलाना आता है। बीमारी ऐसा नहीं कि बीमारी आती नहीं है, आती है, पर बेचारी क्या करेगी, सरेंडर होकर चली जाती है, क्योंकि प्रकृति के खेल खिलौने इन्होंने भी देख रखे हैं
और इनको प्रकृति को सकाश देना भी आता है और अपनी प्रकृति को चलाना भी आता है। हम अपनी बुद्धि में बातें नहीं रखते, बाप को रखेंगे तो प्रकृति भी ऑलरेडी अपना सरेंडर पना दिखा देती है। ये संगम युग की गिफ्ट्स हैं। ओके, तो क्या करो, बस स्वराज्य अधिकारी बन जाओ। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे सामने बैठे हैं चाहे दूर बैठे दिल में बैठे हैं, भाई अब कई बार कहते हैं कि दूर बैठे हैं वो दिल में बैठे हैं, क्योंकि हर आत्मा को ये महसूस होना चाहिए कि मैं सम्मुख ही बैठा हूं। आप तो आंखों के सामने हैं, लेकिन बाप दादा जो दूर बैठे हैं उनको दिल में देख रहे हैं, क्योंकि अपने आंख से दिखते हैं बाबा, दिल की आंख से देखते हैं कि वो भी दिल से बाप को देख रहे हैं तो बाबा भी दिल से उनको देख रहे हैं। बाप दादा को पता है कि आज के दिन मधुबन में भी छोटी छोटी गीता पाठशालाएं लग गई हैं, बच्चे आए हैं, माना लास्ट वो है सीजन का लास्ट मिलन है, तो बच्चे बहुत आए हैं। तो बाप दादा बहुत 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 नीचे बैठने वालों को और कहाँ कहाँ बैठने वालों को सबसे पहले दिल का दुलार और याद प्यार दे रहे हैं। आज शांतिवन में 28,000 से भी अधिक भाई बहन पहुंचे हुए हैं। अब इतने सारे बच्चों की संभाल करना, उनकी देखभाल करना, ये सब बाप दादा कर भी रहे हैं, दीदियाँ दादियाँ सब संभाल भी रही हैं। बाप दादा ने देखा कि बच्चों को थोड़ी तकलीफ तो देखनी पड़ी है, क्योंकि उस समय फिर याद होगा जब इतने सारे बच्चे आते तो फिर कुछ टेंट में रहते हैं, कुछ पट पे सोते हैं, सारी तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है, उन्हें देना पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है और सब संभाल भी करनी पड़ती है। तो बाबा वही कह रहे हैं, बाप दादा ने देखा कि बच्चों को थोड़ी तकलीफ तो देखनी पड़ी है, लेकिन ये तकलीफ खुशी में अनुभव नहीं करते हैं। खुश इतने हैं कि बाबा से मुलाकात करनी है, बाबा से मिलन मनाना है, तो उन्हें ये तकलीफें ध्यान नहीं देती हैं, वो खुश इतने हैं, समझे। तकलीफ खुशी में अनुभव नहीं करते, फिर भी आराम से सोने के लिए तो 3 पैर पृथ्वी तो मिली है ना। जो पटरानी बने हैं ना, माने जो पट पे सोए हैं, जो पटरानी बने हैं, जो ना जो पट पे सोएगा वो पटरानी बनेगा। वाह, ये बाबा का प्यार है कि जो पटरानी बने हैं उन बच्चों को बाप दादा, क्योंकि जिन्होंने ये कहा कि नहीं मेरे को यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ ना, जैसा जैसा कहा गया वैसा, जो संकल्प भी नहीं चलाते कि यहाँ नहीं मिली जगह, वहाँ नहीं मिली जगह, वहाँ नहीं, जहाँ कहा गया जैसा कहा गया, जो पटरानी बने हैं उन बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, जो आज पहली बारी मधुबन में आए हैं या बाप दादा से मिलने आए हैं, वह उठो। आज पहली बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा नए ब्राह्मण परिवार में आने की अपने तरफ से और ब्राह्मण परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से भी और ब्राह्मण परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, क्योंकि फिर भी टू लेट आए हो, लेकिन आ तो गए। बाप दादा और परिवार को देख तो लिया। बाप दादा समझते हैं कि आप चाहो तो आज आने वालों को विशेष वरदान है कि अगर दिल से चाहो तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो आगे जा सकते हो। बाप दादा और परिवार का आप सब आत्माओं से प्यार है, सहयोगी बनेंगे, स्नेह देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, चांस देंगे। इसलिए आज आने वालों को आगे बढ़ने का चांस बहुत अच्छा ड्रामा में मिल सकता है। सारा परिवार जहां से भी आए हो तो वह परिवार आपका सहयोगी बनेगा। आप सहज योगी बनना, सारा परिवार आपका सहयोगी बनेगा, बस आप सहज योगी बनना। ये बहुत वंडरफुल पॉइंट है और वंडरफुल वरदान है। आप सिर्फ सहज योग पर ध्यान देना, बाकी सब आपके सहयोगी बनेंगे। अच्छा, सेवा का टर्न राजस्थान और भोपाल जोन का है। राजस्थान की धरनी ब्रह्मा बाप को बहुत पसंद आई, क्योंकि जब वहां से यहां आना था तो ये राजस्थान की धरनी ब्रह्मा बाप को बहुत पसंद आई, जो राजस्थान में ही मधुबन बनाया है। राजस्थान की सेवा बाप दादा ने देखा कि हर स्थान में अभिवृद्धि अच्छी हो रही है, नई नई आत्माओं को बाप का संदेश देने के प्रोग्राम भी अच्छे हो रहे हैं। लेकिन बाप दादा सभी को यही कहते हैं, हर एक सेवा केंद्र यज्ञ स्नेही वारिस ऐसा ग्रुप बनावे जो स्वयं भी आगे बढ़ते जाएं, औरों को भी यज्ञ स्नेही बनाए। अगले बारी भी बाप दादा ने ये कहा, यज्ञ स्नेही, सेवा स्नेही और सफल करने में सदा आगे से आगे बढ़ने वाले वृद्धि हो रही है। अच्छा है,
संदेश देने के कार्य में हर एक उमंग उत्साह में है। अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि स्व और सेवा का दोनों का बैलेंस करने वाले हर एक सेंटर से ज्यादा आगे आने चाहिए। सिर्फ सेवा नहीं, स्व और सेवा, क्योंकि अब स्व परिवर्तन का समय इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए पहले स्व साथ में सेवा। हर एक सेवा केंद्र निर्विघ्न, सब साथी निर्विघ्न, सिर्फ टीचर नहीं लेकिन सारा क्लास निर्विघ्न और स्व परिवर्तन का अटेंशन रखने वाले हों। तो ये वृद्धि करो, एक एक की बातों को सुनो और उनको मंगुस्सा के पंख लगाओ, जो बाप दादा को निर्विघ्न सेंटर का समाचार दे सको। बाकी बाप दादा ने देखा राजस्थान भी आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। बाप दादा हर एक बच्चे को आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, भोपाल जोन से, अच्छा, ये भी जोन अपने परिवर्तन और सेवा की वृद्धि में अच्छा आगे बढ़ रहा है। बाप दादा को खुशी है कि हर एक बच्चा स्व के प्रति भी प्लान बना रहे हैं और प्रैक्टिकल में भी ला रहे हैं, और बाबा की शुभ आशा है कि सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हर एक जोन में देखा जाता है कि अभी उमंग उत्साह है, इसलिए सेवा में अपने अपने स्थान में वृद्धि कर रहे हैं। बाप दादा आगे के लिए भी मुबारक दे रहे हैं, बढ़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से, फॉरेन वालों के पास पेपर्स तो आते हैं, लेकिन एक विशेषता है कि वे सच्चे दिल से बोल देते हैं, अंदर नहीं रखते हैं, और उनका समाधान सच्ची दिल से करते रहते हैं। वो उस बातों का समाधान भी सच्ची दिल से करते रहते हैं। ये बाप दादा को खुशी है कि साफ दिल तो हजूर हाजिर हो जाता है। अच्छी रिजल्ट देख बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं कि सदा आगे बढ़ते रहेंगे। टीचर्स भी अच्छी मेहनत कर रही हैं। बाप दादा को खुशी होती है कि सबसे ज्यादा मधुबन का फायदा फॉरेन वाले उठा रहे हैं। तो बाप दादा देखते हैं कि फॉरेन के छोटे छोटे स्थानों पर भी आवाज बुलंद करने की सेवा करना आरंभ कर दिया है। तो सेवा की मुबारक हो, स्व परिवर्तन की मुबारक हो, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को बाप दादा पुरुषार्थ में सहज आगे बढ़ने और बढ़ाने की खास मुबारक दे रहे हैं। अभी जो समय आने वाला है उसके लिए बाप दादा ने डायरेक्शन दे दिए हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बन सेकंड में बिंदु लगाने, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है। इस बात को हल्का नहीं करो, अचानक कुछ ना कुछ होना ही है। इसीलिए बाप की शुभ आशा है कि हर एक बच्चा साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे, ब्रह्मा बाप के साथ। शिव बाबा साक्षी हो जाएगा। साथी बनने वाले हो तो बाप दादा समान बनना ही है। अच्छा, हर एक बच्चे को बाप दादा की तरफ से इस वर्ष की मुबारक है और आगे वर्ष की भी मुबारक है कि सदा बाप समान बनना ही है। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। ये वंडरफुल वरदान भगवान अपने बच्चों को देते हैं। आज का स्लोगन, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं।
ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्तनशीन बनते हैं। यह व्यक्ति सारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। ब्रह्मा बाप और शिव बाप की विशेष पसंदगी है ही पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और गुह्य है। पवित्रता जहां होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। जहां पवित्रता होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वपन मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को ही कहते हैं सच्चे वैष्णव। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। ओम शांति।